हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का 14 चैप्टर, जिसका नाम है द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण, ना सभी ने इसके नाम तो सुने होंगे, बट आज डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो है ना, भगवत गीता यथा रूप से हम चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। ऐसी भक्ति द्वांता स्वामी प्रभुपाद की जय। तो मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुन उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा हम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साग्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम श। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो तो जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अभी जो है चैप्टर जो है 13 से लेके जो 18 है, ये मोस्टली ज्ञान योग के बारे में बात करता है। तो जिसका मतलब हुआ कि हम अ, अ, है ना, जो ज्ञान योग का जो जो मार्ग है, उसमें किस प्रकार से ज्ञान के आधार पे हम अ, भौतिक संसार, ना जीव, इन सब के बारे में समझ सकते हैं। और इसको समझने का प्रयास जो है, उसका जो हमने चर्चा की थी, उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि हम किस प्रकार से अपनी भक्ति को ज्ञान के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमने समझा कि भगवान किस प्रकार से कहते हैं भक्ति में अपने मन को, है ना, मुझ में लगाओ। तो भक्ति इट्स ऑल अबाउट कि अपनी इमोशंस को, अपनी भावना को भगवान में लगाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि हम सारे अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो इसलिए तो कई बार कई प्रकार की उसमें भावुकता, सेंटिमेंटलिज्म, इस टाइप की चीजें आ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि भक्ति है वो प्रॉपर फिलोसफी पे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो। तो उसके लिए जो है ज्ञान भी समझना जरूरी है। जिसमें कि हमने पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जो बेसिक है कि है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में चर्चा की थी, जहाँ पे 2 से 4 अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, 6 चीजों के बारे में पूछा था। पुरुषा, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय, ज्ञानम और ज्ञेय। हाँ, तो ये सब के बारे में पूछा था। तो भगवान ने किस बताया था कि किस प्रकार से क्षेत्र के बारे में बताया था कि ये जो है ना, ये बॉडी क्षेत्र है जो कि 24 एलिमेंट से बना हुआ है, और इनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है जो कि दो है, भगवान और जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा दोनों है। और फिर कैसे इसको हम इस ज्ञान को हम रियलाइज कर सकते हैं, उसके लिए 20 क्वालिटीज डिस्कस की थी, अमानित्वम से लेके, है ना, ह्यूमिलिटी से स्टार्ट करके। और उसके द्वारा फिर कैसे हम ब्रह्मन को समझ सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, वो चर्चा किया था। और फिर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था 20 से 26, जहाँ पे समझा था कि कैसे जीवात्मा जो पुरुष है कैसे प्रकृति के प्रभाव में आ जाता है। 3.22 इंपॉर्टेंट श्लोक था। पुरुषा प्रकृति तो ही भुंक्ते पति जान गुना कारणम गुण संगस्य सद सदयोनि कर्मसु। तो यही श्लोक जो है क्योंकि वहां पे गुणों की बात की गई थी, किस प्रकार से जो है पुरुषा मतलब जीवात्मा प्रकृति तो ही प्रकृति में अपने आप को स्थित कर लेता है, भुंक्ते पति जान गुना, तो प्रकृति के गुणों को, भोग करने के लिए। तो ये गुण क्या है, इसकी डिटेल में चर्चा इस चैप्टर में होगी। और किस प्रकार से फिर हम ज्ञान चक्षु, मतलब कि किस प्रकार से जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के संबंध को जो है समझ के
फिर हम सही दृष्टि से इस संसार को, अपने आप को और भगवान को, अपने संबंध को देख सकते हैं, और उसके अनुसार जो है हम कार्य कर सकते हैं। हम्म, तो ये जो है चर्चा हुई थी, तो ये हमने अभी डिस्कस किया। तो अभी हम 13 से 18 जो है ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है, प्रकृति के 3 गुण जो हैं, तो इसके शुरू में जो है, हम्म, तो जैसे हमने कहा कि इस चैप्टर का जो बेस है, वो 13वें अध्याय में जो गुणों की चर्चा है। ऐसे बात नहीं, 13वें अध्याय में नहीं, अगर इससे पहले हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में भी, इससे पहले भगवद्गीता में कई जगह पे भगवान ने गुण गुण शब्द का इस्तेमाल किया, और रजस गुण, इस रजोगुण की बात की, जैसे दूसरे अध्याय में बोला था कामेशा क्रोधेशा रजोगुण सुमद्भवा, लाइक दैट। और 5th चैप्टर में भी उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से सब कुछ जो है वो गुण ही कर रहे हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से, और फिर 7वें अध्याय में आया था देवेश गुणमयी मम माया दुरत्या। हाँ, वहां पे गुणों की बात आई थी। तो हम देखते हैं इससे पहले भगवदगीता में मतलब रजगुण, और खासकर मतलब गुण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो ये गुण क्या है, हाँ, तो इसकी चर्चा जो है वो इस चैप्टर में होगी। तो पहला जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाचा परमं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम अ, इतः गति गता। तो क्या बता रहे हैं, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हाँ, तो और फिर दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? हम्म, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो बेसिकली इन 2 श्लोकों में एक तरह से देखा जाए तो भगवान जो है अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं, इस फिलॉसफी को सुनने के लिए। हाँ, क्योंकि फिलॉसफी को सुनने के लिए मोटिवेशन चाहिए। हाँ, जैसे मतलब कथा होती है, कहानी होती है, तो हम थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट हमारा आ जाता है। लेकिन फिलॉसफी वो भी ज्ञान का सेक्शन चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे है ना टर्म्स यूज हो रही है, जैसे पिछली बार था ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो कहीं तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। तो अर्जुन को भी इसी प्रकार से कृष्ण जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि अब जो मैं है, तो क्या उसकी ग्लोरी बता रहे हैं, उसका बेनिफिट बता रहे हैं, कि क्या है कि अब तुम्हें तुम्हें मैं समस्त ज्ञानों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पुनः कहूंगा। हाँ, तो इससे पहले भी देखेंगे हम, जैसे 9th चैप्टर में भगवान ने कहा कि यह गुह्यम ज्ञान, उसको भी बताया था, गुहितरम ज्ञान। हाँ, ये दम परमम गुह्यम। हाँ, तो ये गुह्यम ज्ञान के कहा था, और अब कह रहे हैं कि ये इन सब में से भी जो है वो श्रेष्ठ ज्ञान है। तो वो किस तरह से श्रेष्ठ ज्ञान हुआ? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो नॉलेज है किस चीज की, प्रकृति के गुणों की, हम्म, ये हमें, इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कि मतलब हमने जैसे हम सुनते हैं, जैसे हमें भक्ति करनी है, और हो सकता है हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या होता है, कहीं ना कहीं भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते। हाँ, ये जैसे भगवान 9th चैप्टर में कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त दृढ़वता नमन्त माम भक्ता नित्य युक्त। तो दृढ़ दृढ़ भक्ति करना नहीं कर पाते हम, कई बार सुबह नहीं उठ पाते, है ना, या फिर माइंड हमारा बहुत ज्यादा एजिटेट रहता है, इनअटेंटिवनेस रहती है। हाँ, तो ये सब चीजें रहती हैं, तो हम मतलब सही भक्ति के प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, उसके लिए ये जो 3 गुणों का ज्ञान है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इस ज्ञान को कहूंगा। हाँ, तो 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 जैसे मान लो, माने व्यक्ति है, उसको
मतलब कहीं जाना है ना, एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। हम्म। तो उसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, एक तो क्या कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन। और दूसरा कि अभी हम कहाँ पे हैं, है ना, मेरी करंट पोजीशन क्या है। हाँ। तो एक तरह से हमें गोल पता है, वो 9 चैप्टर में मेरे इससे पहले भक्ति में आ गया कि है इस समय भक्ति करनी है। माँ में इवन 7 चैप्टर में भी कह दिया भवानी सरेंडर करो ना, माँ में प्रपदंते माया में तम तुरंती थे। हाँ। तो लेकिन वो हमारा गोल है। वो हमारा डेस्टिनेशन है। लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी कंडीशनिंग्स क्या हैं। हाँ। हमारा ना भक्ति को लेके हमारे मन में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी। करंट डायग्नोसिस है ना, जैसे डायग्नोस होता है, पेशेंट का डायग्नोस किया जाता है कि अच्छा अभी जो है आप इस सिचुएशन में, अब दवाई लेके फिर ठीक होंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर एक तरह से यही बता रहा है कि अभी हम कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ उसको एक जो गुणों का फ्रेमवर्क है, रजस गुण तमोगुण सतोगुण, उस है ना फ्रेमवर्क के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ। तो और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब हम जैसे हैं वैसे हम क्यों हैं। हाँ। तो ये प्रश्न आई थिंक हम सबके उठता होगा, जैसे हम चाहते हैं कि हम ऐसे किसी चीज को लेके हमारे, हमें अपने बारे में हो सकता है किसी चीज को लेके नेगेटिविटी हो सकती है कि हाँ हम ऐसे क्यों हैं, हम चेंज भी होना चाहते हैं नहीं हो पाते, या फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों है, और फिर दूसरा व्यक्ति अलग क्यों है। हाँ। जैसा हम सोचते हैं वो वैसा क्यों नहीं सोचता। हाँ। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है, ये जो कैसे हम सभी जो हैं अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिसके कारण एक्चुअल में मतलब बहुत सारे क्लेश होते हैं। हाँ, मतलब रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती हैं। हाँ, उसका मुख्य कारण यही है कि दूसरा व्यक्ति कुछ और सोच रहा होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं उसी चीज को लेके, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, 3 गुणों का जो ज्ञान है, इसको सॉरी समझना जो है वो, इसको जो है समझना बहुत जरूरी है। हम्म। हम्म। हाँ, इसलिए इसको उत्तमम कह रहे हैं। हम्म। और फिर दूसरे श्लोक में यही बता रहे हैं कि हाँ। हम्म। तो क्या होगा अगर हम इसको समझ जाएंगे, है ना, इस ज्ञान को में स्थिर होके हम दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम जो है अपने आध्यात्मिक स्वभाव में स्थित हो सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। इस ज्ञान को समझ के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ओके। तो अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अ, तीसरा जो श्लोक है। अ, हम्म, तो कैसे तो पहले क्या बता रहे हैं कि हम कैसे प्रकृति के चंगुल में आते हैं, कैसे हम इस जेल में आते हैं। हाँ। तो उसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। मम योनि महद ब्रह्मा तस्मिन गर्मम दधामि अहम। हम्म, संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को प्रकृति में डालने का जो कार्य है, वो मैं ही डिजाइन करता हूँ पूरा। वो पूरा आइडिया प्लान मैं करता हूँ, और मैं ही उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि जीवात्मा चाहती है ऐसा, क्योंकि जीव भगवान से अलग होके भोग करना चाहता है, आनंद करना चाहता है। तो भगवान उसको प्रकृति, भौतिक प्रकृति में अवसर देते हैं आनंद लेने का। तो उसके लिए उसको एक नया घर देते हैं, पूरा ब्रह्मांड देते हैं, उसमें अलग अलग शरीर देते हैं। तो क्या बता रहे हैं, मम योनिर महद ब्रह्म। तो महद ब्रह्म मतलब क्या? इसको कहते हैं कि महातत्व भी बोलते हैं। ये प्रधान मतलब टोटल जो मटेरियल एनर्जी है,
प्रकृति वो प्रधान या महद ब्रह्म या महत तत्व के रूप में होती है। और क्या होगा, तस्मिन गर्भम दधाम्यम, तस्मिन गर्भम, तो उसको, उस प्रकृति को गर्भवती कौन करता है, उस उसमें गर्भ, वो प्रकृति गर्भ धारण करती है। कैसे? कि भगवान उसके अंदर जीव को जो है डालते हैं, इम्प्रेग्नेट करते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ से हाँ देख सकते हैं। तो ये टोटल महद भ्रम बेसिकली क्या हो गया? दुर्गा। हाँ, तो जो दुर्गा हो गई भौतिक प्रकृति हो गई। हाँ, और जब कृष्ण करें अहम, अहम मतलब कि मतलब उनका जो एक्सपेंशन है, जिनको कर्णोदक विष्णु बोलते हैं, महाविष्णु बोलते हैं। तो जीवात्माएं जो होती हैं, महाविष्णु के है ना शरीर में होती हैं। और सृष्टि के समय फिर वो जीवात्माएं जो है वो भौतिक प्रकृति प्रधान में डाल दी जाती हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे महाविष्णु ग्लांस करते हैं। तो उनकी ग्लांस से जो है वो जीवात्माएं भौतिक प्रकृति में कह रहे हैं ना, तस्मीन गर्भम दधामी हम। हाँ, तो इस तरह से ऑफ कोर्स महाविष्णु डायरेक्टली प्रधान या भौतिक शक्ति के टच में नहीं आते। हाँ, तो उन्हीं का जो एक्सपेंशन है कौन है? शंभु। हाँ, शंभु तत्व या फिर लॉर्ड शिवा जो है, हाँ, वो जो है उनका जो एक्सपेंशन है वो एक्चुअली में जीवात्माओं को भौतिक प्रकृति के टच में आ जाते हैं। तो उस सेंस में मतलब है ना, मतलब लॉर्ड शिवा और दुर्गा या पार्वती वो क्या हुए? मतलब मटेरियल फादर, भौतिक क्या हुए? पिता और माता हुए, ओरिजिनल, जिनसे हम सभी आए हैं। हाँ, तो हम सबके शरीर किससे आए हैं? महातत्व से आए हैं, प्रधान से आए हैं, महद भ्रम से आए हैं जिसको यहाँ बताया गया है। और सोल, आत्मा, जीवात्मा कहाँ से आई है? विष्णु से आई है। हाँ, तो हमारे एक स्पिरिचुअल फादर हो गए। हाँ, हाँ, वो कौन हो गए? विष्णु या कृष्णा। हाँ, और मटेरियल फादर कौन हो गए? शिवा। हाँ, लाइक दैट। और मदर कौन हो गई? प्रधान, दुर्गा देवी या पार्वती देवी। हाँ, तो ये चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर नेक्स्ट श्लोक में यही चीज कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया, फोर्थ, मूर्त्या संभवंतिया, तासाम ब्रह्म महद योनिर, अहम बीज प्रदापिता। तो क्लियरली बोल दिया कृष्णा कि मैं ओरिजिनल फादर हूं सबका, अहम बीज प्रदापिता। हाँ, सर्व योनिषु कौन्तेया, सर जितनी भी योनियां हैं। हाँ, अब ये थोड़ा तो जैसे 84 लाख जो योनियां बताई हैं। जलजा नवलक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, क्रम्यो रुद्रा संख्यात, पक्षिनाम दक्ष लक्षणानाम, विमिशलाम लक्षणानि पशवा, चतुर्लक्षाणी मानुषा। हाँ, तो विष्णु पुराण से है ये। जलजा नवलक्षाणी, तो नवलक्षाणी, 9 9 लाख क्या हो गई? एक्वेटिक जलजा। हाँ, स्थावर पेड़ पौधे। हाँ, लक्ष्य विमष्टि 20 लाख हो गए। क्रेम्य रुद्र रेप्टाइल्स जो हो गए, हाँ, 11 लाख हो गए। 10 लाख टाइप के पक्षी हो गए। हाँ, और 30 लाख टाइप के पशु हो गए। और चतुर्लक्षाणी मानुषा, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हो गई। हाँ, तो ये बता दो, भगवान कह रहे हैं कि इन सब का जो पिता, ओरिजिनल पिता कौन है? वो है कृष्ण कह रहे मैं हूँ, या मतलब कर्णोदक विष्णु हो गए, लाइक दैट। तो मतलब देखा जाए तो मतलब जितने भी सारे माता पिता हैं, हाँ, तो एक तरह से मतलब वो भगवान के बिहाफ पे ही ना मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल ही देखा जाए तो ओरिजिनल जो तत्व आ रहे हैं सारे वो प्रकृति से ही आ रहे हैं। ओरिजिनल सोल्स जो हैं वो विष्णु से ही आ रही हैं। हाँ, कृष्णा से ही आ रही हैं। हाँ, तो वही ओरिजिनल मदर फादर हैं, बाकी सारे उनके बिहाफ पे ही मदर फादर बन रहे हैं। लाइक दैट। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको प्रकृति में स्थित करता हूँ। हाँ, तो ये हमने, आई एम द सीड गिविंग फादर। हे कुंती युक्त, हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका क्या हूं? बीज प्रदाता पिता हूं। ओके, तो भगवान सभी के हैं, चाहे एक कोई जानवर है, चाहे कोई पक्षी है। तो भगवान सबके पिता है, तो इसलिए हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी ये नहीं कि पशुओं को मार दो, है ना, मतलब
कि क्योंकि तो अगर मतलब एक भगवान सबके पिता हैं तो उनको दुख होगा ना, एक भाई दूसरे भाई को मारेगा तो फैमिली में, लाइक दैट। हाँ, तो इसलिए जो है हमें है ना मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो बातवादी श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति मतलब दुर्गा या पार्वती तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। हाँ, अब क्या बता रहे हैं इसमें? हाँ, तो यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आज के समय में लोग क्या करते हैं ना, भेदभाव करते हैं अलग अलग इवन धर्म के नाम पे, लेकिन वहां कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, है ना, वो चीज बता रहे हैं। अब जो है फिर अब बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है अब, हाँ, ये जो प्रकृति है उसमें क्या है, तीन गुण हैं। हम्म, तो गुण बेसिकली क्या है ना, गुण का मतलब हम समझ गए। गुण अगर नॉर्मली जैसे वर्ड यूज करते हैं, गुण मतलब है क्वालिटी। हाँ, किसी भी चीज को किसी भी वस्तु की एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है। हाँ, तो वो क्वालिटी बेसिकली क्या होगी, उसकी एक एनर्जी होगी। तो ये तीन गुण है एक प्रकार से, हाँ, तीन प्रकार की एनर्जीज होगी। जैसे हम देखते हैं कि हमारे है ना एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसे ग्रेविटी भी एक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। हाँ, तो हर चीज की कुछ एक क्वालिटी होती है इन टर्म्स ऑफ, वो कुछ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है ना, लाइक दैट। तो इसी तरह से जो पूरी प्रकृति है, उसमें हर वस्तु मतलब जिस तरह से बनी हुई है, तो हर वस्तु जो है तो उसमें ना उसका जो गुण है इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या कैसी एनर्जी जो है उससे बनती है, क्या उसकी क्वालिटी है। हाँ, तो ये जो एनर्जी, तीन प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे बताई गई हैं, तीन प्रकार की शक्तियां जो हैं हर वस्तु में विद्यमान रहती हैं। हम्म, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिना अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। हम्म, तो जितनी टोटल मटेरियल क्रिएशन है, स्थूल, ग्रॉस और सटल, मन बुद्धि अहंकार जो हमारा, हाँ, तो हर हर चीज जो है वो क्या है, इन तीन गुणों में अ, 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 उस सब में ये तीन गुण या तीन प्रकार की एनर्जी जो है ये विद्यमान है। हम्म, हाँ, हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, निबदंती। हाँ, निबदंती, हाँ, बंध जाता है, बंध जाता है इन द सेंस, है ना, बंधने का जैसा एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हम्म, जैसे रस्सी के रूप में, रोप के फॉर्म में दिखाया गया है ना। तो ये रोप कोई ऐसे नहीं कि है ना फिजिकल रोप नहीं है, बट उस एनर्जी से है ना बनने वाली जो अट्रैक्शन है, वो एक प्रकार की रस्सी है कि हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। हम्म, तो वो जो है वो रस्सी है, तो वो हमें बांध देती है, बांध देती है कहने का मतलब कि हम उस एनर्जी से है ना अट्रैक्ट होते हैं, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से, डिपेंडिंग अपॉन हम किस, हमारी क्या एनर्जी है। हाँ, तो जैसी एनर्जी हमारी होगी वैसी हम, वैसी ही चीजों से हम है ना अट्रैक्ट होंगे और बंध जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो उस सेंस में बता रहे हैं निबदंती महाभाव। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे देहिना अव्ययम, अव्ययम का मतलब क्या हो गया, नित्य अविनाशी। अव्यय मतलब कि वैसे देखा जाए तो सोल जो है, आत्मा है, वो स्पिरिचुअल है। हाँ, तो उसका भौतिक प्रकृति से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन वो कैसे बंध जाता है, कि वो अपने आप को भौतिक प्रकृति से, अपनी पहचान भौतिक प्रकृति से बना लेता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है उससे। जैसे मैंने एग्जांपल पहले कई बार दिया है कि जैसे व्यक्ति है ना टीवी देख रहा है, तो उस पे कोई मूवी चल रही है, हॉरर मूवी चल रही है। हाँ, तो ऑल देखा जाए वो स्क्रीन क्या है। हाँ, अब आई थिंक ये एग्जांपल आएगा आगे, विल सी, अभी देख लेते हैं। हाँ, जैसे यही है। हाँ, जैसे एक अगर देखा जाए तो लैपटॉप या स्क्रीन क्या है, उस पे क्या है, कुछ पिक्सल्स ही है ना, कुछ कलर्स ही हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं।
कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो रहे हैं, वो सारे कलर कॉम्बिनेशन हैं। लेकिन हम उसमें क्या हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जो पिक्चर वहां चल रही है, हाँ, लाइक दैट। तो इसी प्रकार से उस इन गुणों से जो है हम अ, जो जीव है वो अ, मतलब मन से, या हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उससे अपनी पहचान बनाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है या मन है वो गुणों से प्रभावित होता है, इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट जीव का प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, लाइक दैट। तो अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट जो है इसमें सिक्स, ये 5 से लेकर 9 जो श्लोक है इसमें ये जो गुण है, हाँ, 3 गुण इनका स्वभाव बता रहे हैं, तीनों का। हम्म कि सतोगुण कैसा होता है, सतोगुणी एनर्जी जो कैसी होती है ना, रजोगुणी एनर्जी कैसी होती है, तमोगुणी एनर्जी जो है वो कैसे होती है। हम्म तत्र सत्वम निर्मल निर्मलत्वः प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदंती ज्ञान संगेन च अनगः। तो क्या क्या विशेषताएं बता रहे हैं। आ, जो सतोगुण है अन्य गुणों की अपेक्षा क्या है, निर्मलत्व, पहली क्वालिटी के बताया निर्मल है। मतलब प्योरर है। मतलब रजोगुण और तमोगुण से प्योर है। हाँ, उसके अंदर जो प्रभाव है रजोगुण तमोगुण का सबसे कम है सतोगुण में। हाँ, और दूसरा क्या है, प्रकाश। प्रकाश, एनलाइटनिंग। हाँ, अ, प्रकाश प्रदान करने वाला मतलब क्या, नॉलेज, हाँ, इल्यूमिनेशन। कि उससे हमें ज्ञान, हाँ, हमें चीजें समझ में आती हैं। जैसे मतलब कमरा है, कमरे में लाइट हो जाती है, हम चीजों को जैसा है वैसा देख पाते हैं। प्रकाश, ये और भी आगे आएगा जहाँ पे बताएंगे कि बॉडी के द्वार है ना एनलाइटन हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो एक तो निर्मल हो गया, मतलब प्योर, ये क्या है, प्योर है। हाँ, और क्या है, प्रकाश है, इल्यूमिनेशन। और अनामयम, अनामयम का मतलब है कि पीसफुल है। हम्म, तो पीसफुल है मतलब डिस्टर्ब ही नहीं होता, व्यक्ति पीसफुल रहता है ना, सतोगुण के कारण उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। हम्म हाँ, और क्या, चा अनगह, अनगह मतलब व्यक्ति है वो अनगह मतलब पापों से मुक्त करने वाला है। हाँ, लाइक दैट। तो ये गुण जो है इसके बता रहे हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या करता है, बांधता है। कि दो किस चीज से बांधता है, सुख संगे ना बदंती ज्ञान संज्ञा, ज्ञान और सुख से बांध देता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो ज्ञान होता है। हाँ, अब उस ज्ञान के कारण अगर उसको क्या हो जाता है, ज्ञान के कारण व्यक्ति में या तो अहंकार आ सकता है। हाँ, तो मतलब वो सीखना नहीं चाहता, तो वो जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहता है, वो कहीं सोचता है आई एम लर्नड। हाँ, तो जैसे, हाँ, तो उपाधियां तात्पर्य में सतोगुण, सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। हम्म लेकिन क्या सारी, तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल हमें ये समझना है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों एनर्जीज जो हैं अपने आप में, ऐसा नहीं कि अपने आप में इसमें से कोई बुरा है। इन तीनों का अपना अपना जो है एक रोल है। जैसे अभी हम इनका स्वभाव से, जैसे सतोगुण का है ना रोल होगा कि पीसफुलनेस है, ज्ञान है, लाइक दैट, और सुख का अनुभव है, लाइक दैट, वो है। लेकिन लेकिन उसको बाकी चीजों से बैलेंस करना जरूरी है। तो जैसे अगर सारी कठिनाई ये है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस प्रकार वो बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि है ना बने रहते हैं और बारह बारह जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली जो नॉलेज है यहाँ पे मतलब वो मतलब इस संसार के संबंधित है ना चीजों को वो समझते हैं, और कैसे चीजों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। डीप थिंकिंग होती है। हाँ, वो सब होती है, लेकिन उसके बियॉन्ड कैसे जाना है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कैसे जाना है, फिर उस नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो इसी नॉलेज में कॉम्प्लेंसेट हो जाते हैं। और सुख में भी एक वो आ जाता है, आई एम हैप्पी, है ना, मतलब तो इस संसार में सुखी
हो जाते हैं। तो फिर इस संसार से बाहर निकलने के लिए मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो मतलब सतोगुण के परे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो व्यक्ति अल्टीमेटली जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर नहीं उठ पाता। तो उस सेंस में आ, वो इसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो सतोगुण अच्छा है, हाँ, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। इसके ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण, हाँ, जो कि आध्यात्मिक लेवल पे होता है, स्पिरिचुअल होता है, सतचित आनंद का जो प्लेटफॉर्म होता है। ये तीनों एनर्जीज क्या है? मटेरियल एनर्जीज हैं, सत्व रजो तमः। हम्म तो रजोगुण के बारे में क्या बता रहे हैं? रजोरगात्मकम विद्धिम तृष्णा संगम उद्भवम तन बंधंती कौन्त्या कर्म संगेना देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। तो रजोगुणी एनर्जी का जैसी प्रभाव आता है उसमें, मतलब क्या है? तृष्णा और संगम। हाँ, मतलब तृष्णा मतलब कि क्या, कि अट्रैक्शन। हाँ, राग, राग मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, और फिर आकर्षण से तृष्णा पैदा होती है, मतलब कि डिजायर। जो चीज नहीं है, तो उसको पाने की बहुत स्ट्रांग डिजायर आती है। और संगम मतलब जो चीजें हैं उनके प्रति स्ट्रांग अटैचमेंट, कि वो चीज छूट ना जाए मुझसे, लाइक दैट। हाँ, तो और इसके कारण व्यक्ति क्या आता है, वो किसमें फंस जाता है? तन बनती कौन था? कर्म संज्ञेना देहिना। कर्म में। क्योंकि जैसी इच्छा आई कि जो चीज नहीं है उसको पाना है, और जो है वो ना छूट जाए, तो उसी व्यक्ति क्या करना होता है? कर्म करना पड़ता है, मतलब बहुत कार्य करना पड़ता है ना उसको। तो देहधारी जीव सकाम कर्म में बन जाता है। हम्म और तमोगुण का लक्षण क्या बता रहे हैं? तमस्त अज्ञानम, अज्ञानं जनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमाद आलस्य निद्रा अवस्थी निबदन्ति भारत। हे भारत, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारियों जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल क्या है? प्रमाद, पागलपन या इनअटेंटिवनेस, आलस्य और नींद है, जो बद जीवों को बांधते हैं, है ना? तो अ, इन तीनों गुणों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। जैसे सत्वगुण का फायदा हो गया कि पीसफुलनेस है, माइंड पीसफुल है, नॉलेज है, हाँ, सुख का अनुभव हो रहा है, शांति है, हाँ, लाइक दैट। और लेकिन इसका नुकसान क्या है? कि अगेन मतलब उस पीसफुलनेस के कारण व्यक्ति आलस में भी जा सकता है, तो तमोगुण में भी जा सकता है, हाँ, लाइक दैट। तो अच्छा, रजोगुण भी क्या है? रजोगुण का क्या फायदा है? कि हमें कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। हाँ, जब तक रजोगुण में होगा तो मतलब फिर हम कोई भी कार्य करने के लिए कार्य में हम लगेंगे नहीं। हम्म कर्म बांध देते हैं, वो कर्म से हमें बांधता है। तो एक लेवल पे अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए रजोगुण भी चाहिए। लेकिन बियॉन्ड ए लिमिट रजोगुण जो है फिर वो मतलब नुकसान हो जाता है, उसमें फिर ज्यादा अटैचमेंट, ग्रीड आ जाती है। तो फिर वहां पे वो एंग्जाइटी, वरी उस वाली जोन में चला जाता है। और इसी तरह से तमोगुण, तमोगुण का क्या फायदा है? तमोगुण जरूरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मतलब तमोगुण के कारण ही हम नींद नींद ले पाते हैं, है ना, हम रेस्ट कर पाते हैं। हाँ, तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए तमोगुण जरूरी है। हाँ, अगर जब तक हमारे, है ना, मतलब मन और फिजिकल और सटल बॉडी पे तमोगुण नहीं हावी होगा, तब तक हम सोएंगे ही नहीं। हाँ, और सोएंगे नहीं तो फिर हम हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी। हाँ, लाइक दैट। तो उस तरह से तो इन तीनों गुणों का अपना अपना एक फंक्शन है। हाँ, लेकिन अ, सारा खेल है कि कैसे इनकी इस हर एनर्जी को कैसे एक सही तरीके से यूज करना है कि हमारा पर्पस उससे सॉल्व हो सके। ये कहने का मतलब है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को किस तरह से हम कहाँ पे कैसे, हाँ, कितनी अमाउंट में यूज करके अल्टीमेट जो पर्पस है हमारा क्या, कि हम भक्ति में लग सकें प्रॉपरली। तो उस तरह से हमें इसको करना है। सो और ऑफ कोर्स ये तीनों गुण हम सबके स्वभाव में, ये तीनों गुण जो हैं, मतलब हमारे हमारा हमारा ये जो फिजिकल बॉडी हो गया, या हमारा जो सटल बॉडी हो गया, मन हो गया, तो तो ये भी इन तीनों गुणों से बना हुआ है ना। तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना स्वभाव है ना, तो जो कि इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना हुआ है।
इसी तरह से बाहर भी सारी जो चीजें हैं, जैसे है ना समय हो गया, समय सुबह के समय की एनर्जी सतोगुण की होती है, दिन के समय की एनर्जी रजोगुण की होती है, रात के समय की एनर्जी तमोगुण की होती है। इस तरह से हर चीज की अपनी एक एनर्जी है। हाँ, तो हमें देखना है कि हमें है ना अपने पर्पस के लिए कौन सी एनर्जी को यूज करना है। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें रेस्ट करना है, हाँ, तो रेस्ट करने के लिए तमस एनर्जी है, हाँ, तो नेचुरली मतलब उसके लिए हमें तमोगुण चाहिए। हाँ, अगर हमें नींद लानी है तो जैसे कई लोगों को नींद नहीं आती है, हाँ, तो वो तमोगुण नहीं आ रहा है, इसलिए नींद नींद ही नहीं आ रही है। हाँ, तो तमोगुण आना चाहिए, तभी नींद आएगी। तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल टाइम क्या है कि रात का समय है। अब जैसे कई लोग मतलब सोचते हैं कि सुबह रात भर रात को जागना और सुबह अर्ली मॉर्निंग सोना, तो फिर वहां पे वो वो एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है, हाँ, हमारे पर्पस को। हाँ, लाइक दैट। तो इस तरह से तो बता रहे हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को प्रास करके प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण सतोगुण। तो ये तीनों गुण रहते हैं, तो कोई एक गुण ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, उसकी प्रधानता हो जाती है, डिपेंडिंग पॉन हम किस कई सारे फैक्टर्स हैं, हम किस टाइप के इन्वायरमेंट में हैं। मोस्टली एसोसिएशन से फर्क पड़ता है, हम किस टाइप के इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स हमारा बाय नेचर हो किसी में मतलब ज्यादा प्रधानता ओवरऑल एक ज्यादा होती है कि किसी के ओवरऑल पर्सनैलिटी में सतोगुण एनर्जी है, किसी में रजत ज्यादा है, किसी में, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसे इन्वायरमेंट में है। हाँ, या फिर हम कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मतलब तो यहाँ पे बता रहे हैं बाबा जी, प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, हम्म, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल, मतलब जैसे हम कार्य भी करेंगे, हाँ, तो तो जैसा हम कार्य करेंगे उससे वैसा मतलब वो गुण बढ़ जाएगा। जैसे सिंपली बहुत सिंपल सा है ना चीज की, जैसे हम्म, जैसे मतलब कि व्यक्ति मतलब चल रहा है, हाँ, तो वो चलने के भी या सिंपली बैठ के वो काम कर रहा है, हाँ, मान लो चेयर पे बैठा है, तो अगर वो तो डिपेंडिंग वो अगर वो कैसे बॉडी पोस्चर में बैठेगा, तो अगर वो बहुत ही ऐसे इतना ज्यादा बहुत ही रिलैक्स होके वैसे बॉडी, तो वो एक्टिविटी उसकी नेचुरली तमोगुण को एक्टिवेट करेगी, उस क्वालिटी को। हाँ, तो उसके हिसाब से ही मतलब हम एक्टिविटी भी उस गुण को प्रभावित करती है। इसलिए बहुत सारे फैक्टर मेनली एसोसिएशन है, मतलब क्या हम खा रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, तो हर चीज की अपनी एक एनर्जी है, या तो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है। तो अभी हम देखेंगे, एक छोटा सा एक्टिविटी भी करेंगे। तो अम, तो ये तो हो गया उस एनर्जी की क्वालिटी, उस एनर्जी का मतलब किस प्रकार की वो एनर्जी है। हाँ, तो ये यहाँ पे हम स्टेबल में देखते हैं, बाइंडिंग फोर्स फॉर ईच मोड, हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन नॉलेज सुपेरिटी, इससे बाइंड कर देता है। अटैचमेंट टू फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, डिजायर एंड अटैचमेंट, मैडनेस लेजीनेस एंड स्लीप। हाँ, अब जैसे एक तरह से तमोगुण मतलब लेजीनेस उस सेंस में, बहुत ही चीजों के प्रति लेजीनेस उस सेंस में अच्छी चीज है। हाँ, मतलब लाइक दैट। अब क्या बता रहे हैं 11 से 13 श्लोक में कि ये जो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गुण का प्रभाव बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि हम गुणों को तो देख ही नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन तो गुणों को कैसे देख सकते हैं कि कौन सा कार्य करने से किस गुण का प्रभाव बढ़ रहा है। तो वो कैसे देख सकते हैं, उसके सिम्टम से। तो सिम्टम्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे अब 11वें श्लोक में, सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवर्ध्वम सत्वम इति उत्तः। तो क्या बता रहे हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार के प्रकाश से शरीर के सारे द्वार के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। तो सर्व द्वारेशु, हाँ, तो जैसे द्वारेशु मतलब क्या हो गए, जैसे 9 गेट्स हो गए। हमारी बॉडी के 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, सॉरी, हाँ, कान हो गए, एक जीवा हो गई, नोस्ट्रिल हो गए, है ना, और जेंटल्स हो गए, तो मिला के 9 गेट बनते हैं हमारी बॉडी, 9 होल्स हो गए बॉडी में पूरे।
हाँ, तो ये क्या हो जाते हैं प्रकाश में ना, प्रकाश प्रकाश का मतलब क्या हो गया? आ, जैसे हम देखते हैं जैसे मान लो घर है ना, घर का दरवाजा है या कोई खिड़की है, मान लो दरवाजा है ना, मेन गेट है कोई, तो जैसे मान लो उसके ऊपर लाइट लगी होती है। हाँ, तो वो लाइट अगर जलती है तो क्या होता है ना, हम देख पाते हैं कि कौन उस दरवाजे से अंदर आ रहा है, कौन दरवाजे से बाहर जा रहा है। हाँ, अगर लाइट बंद होगी तो हमें पता नहीं चलेगा, कुछ भी अंदर आ रहा है, कुछ भी बाहर जा रहा है। हाँ, तो अगर लाइट जल जाएगी तो क्या होगा, हम देख पाएंगे क्या चीज अंदर आ रही है, कि क्या चीज बाहर जा रही है। तो और हम फिर उस हिसाब से सोच पाएंगे कि हाँ ये चीज अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो उसी तरह से हम आंखों से क्या देख रहे हैं, हाँ, कानों से क्या सुन रहे हैं। हाँ, तो मतलब इंफॉर्मेशन अंदर और बाहर जा रही है। बाहर जैसे सिंपली अगर बोलने का देखा जाए, मतलब तो प्रकाश का मतलब क्या हो गया कि मान लो जीवा की बात करें, तो व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है ना, जैसे कई लोग होते हैं कुछ भी बोल रहे होते हैं, उस उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती। तो प्रकाश का मतलब क्या हो गया, अवेयरनेस, कि उसकी आ, उस चीज की उसकी चेतना बढ़ जाती है, उस चीज के प्रति अवेयर है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। ये चेतना उसकी बढ़ जाती है, लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ जाता है बेसिकली। हाँ, प्रकाश का मतलब ये हुआ। और फिर हम ये भेदभाव कर पाते हैं कि हाँ मुझे ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, लाइक दैट। नहीं तो मतलब हम एक ऐसे ना मतलब लेस अवेयरनेस के उसमें रहते हैं, अवेयर नहीं होते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लाइक दैट। तो मतलब जैसे एग्जांपल है उसका। हाँ, तो इस तरह से तो जब इस प्रकार से हम तो क्या बोलते हैं, सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं। समझ रहे हैं, सही स्थिति में दिखती हैं, तो हम मतलब अपनी चेतना से भेदभाव कर पा रहे हैं, लाइक दैट। इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेट्स द गेट्स ऑफ द बॉडी विद नॉलेज, इसका मतलब हुआ। और इसके क्या लक्षण है, रजोगुण के तमोगुण के? हे वंशों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, स्पृहा, स्पृहा आती है सबसे पहले, मतलब जनरल इच्छा आती है संसार से संबंधित, हम कुछ बड़े बनना चाहते हैं, है ना, हमारा नाम होना चाहिए, लाइक दैट। हाँ, फिर कर्मणा अशमम, हाँ, तो फिर उसके लिए जो है व्यक्ति, और फिर अशमम, अशमम तो फिर वो अनकंट्रोल हो जाती है। हाँ, कर्मणा फिर व्यक्ति जो उसके लिए जो है वो, है ना, कार्य करना चाहता है। हाँ, और फिर अल्टीमेटली वो लोभ में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, तो ग्रीड में। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वो अपना पद बढ़ाने के लिए लायक रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वो महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वो उस महल में सदा रहेगा। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है ना? तो बेसिकली आज का जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, मतलब इसको दैट्स मतलब जिसको आज के टाइम में सक्सेस या डेवलपमेंट मानते हैं बेसिकली, कि जस्ट ग्रो। हाँ, कि कंपनी के लिए अपना जो भी है, बस इतने मिलियन टर्नओवर करना है, लाइक दैट। या व्यक्ति को अपना बैंक बैलेंस इतना करना है, मतलब इरिस्पेक्टिव ये सोचते हुए कि मतलब एक्चुअल में उसकी क्या नीड है। हाँ, क्योंकि सतोगुण नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, और जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुंती, हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अप्रकाश उल्टा हो गया। सतोगुण में क्या होता है, प्रकाश होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, अप्रकाश। हाँ, मतलब अ, मतलब डलनेस है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, भेदभाव नहीं करते। बस जो इमीडिएट इंद्रियों ने वो किया, ना इंद्रियों ने जिस चीज के लिए चाह की, उस चीज को हमने पूरा कर लिया। अप्रकाश, अप्रवृत्ति। जैसे रजोगुण में क्या था, प्रवृत्ति था, मतलब कि एक्शन था, इसमें इनएक्शन है। हाँ, मतलब बस बैठे रहना, सोचते रहना, लाइक दैट। प्रमाद, हाँ, प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है पागलपन या इनअटेंटिवनेस, है ना। मोह, मोह मतलब कि अगेन बहुत ज्यादा अटैचमेंट, है ना, चीजों से, लाइक दैट। जैसे बता रहे हैं, तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में ना बंद कर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। मतलब कुछ भी माइंड में आ जाता है तो बस वो करेंगे, कुछ भी सनक चढ़ जाती है, लाइक दैट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ
मतलब क्या स्क्रिप्चर्स गाइड कर रहे हैं। हम्म। तो इस प्रकार से ये गुण जो हैं हमें प्रभावित करते हैं, और डेफिनेटली तो हम उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं, और उसी प्रकार के कार्यों के अनुसार हमें फिर अलग अलग जो है कर्मों के फल भी मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये समय बताइए तीन जो गुण हैं। ओके, तो चलो एक छोटी सी यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने पास अगर कोई नोटबुक है तो उसमें, या अपने फोन पे ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ नहीं डालना है, चैट विंडो में नहीं डालना है कुछ भी, अपने पास नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रिलेटेड हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है अपने अनुसार कि आप मतलब उस चीज में कैसे हैं, मतलब आप क्या करते हैं उस चीज से रिलेटेड। हाँ, ठीक है। ओके, तैयार हैं सभी? तो मैं शुरू करूँ, आपको अपने पास रिस्पॉन्स लिखना है, फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, ज्यादा क्या आ रहा है। ओके। कलर्स, जैसे आप, है ना, कोई भी चीजों का कलर हो गया, घर का कलर हो गया, मे बी ड्रेस का कलर हो गया, तो जनरली कैसे कलर्स आपको पसंद है? ए लाइट कलर, बी ब्राइट कलर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज, रेड, पिंक, लाइक दैट, या डार्क कलर्स, ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे। तो आप अपने पास लिख सकते हैं ए, बी और सी, जो 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 आपकी चॉइस है। मतलब इसका पर्पज है कि एंड ऑफ द एक्सरसाइज आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के, है ना, गुण का प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर है ज्यादा। उठने का समय सुबह 4 से 6 है, सुबह 6 से 8 है, या 8 के बाद है। ओके, ये हो गया है। ओके, थर्ड, सोने का समय, मतलब सॉरी, मतलब कितने समय के लिए सोते हैं? 6 घंटे और आराम से, 8 घंटे और बहुत सारे सपने आ रहे हैं, 10 10 घंटे से ज्यादा, और उठने के बाद भी हमें मतलब आलस आ रहा है, शरीर में फ्रेशनेस नहीं आ रही है। चौथा, किस प्रकार की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, मोर ऑफ स्पिरिचुअल, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, हाँ, वो, या फिर इस टाइप की, कैसे बहुत सारी आती है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर हाउ टू बिकम मिलियनर, हाँ, हाउ टू बिकम बिलियनर, लाइक दैट, उस टाइप की बुक्स, या फिर फिक्शन, हाँ, जिसमें कहानियां होती हैं, हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, या और भी नॉवेल्स हो गए बेसिकली, हाँ, फिक्शन नॉवेल्स। ओके। मूवीज, किस टाइप के मूवीज या वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं? नॉलेज या एजुकेशन बेस्ड ज्यादा देखते हैं, या मोर ऑफ मूवी, खासकर रोमांटिक मूवीज, या फिर हॉरर टाइप की, सस्पेंस हॉरर, इस टाइप के वीडियोस ज्यादा देखते हैं? ए और बी, सी में से आप सेलेक्ट कीजिए अपने लिए। तब आप ज्यादा क्रिएटिव, है ना, मतलब अपने को क्रिएटिव फील करते हैं, कि अच्छा सोच पाते हैं, कुछ नए आइडियाज जनरेट करते हैं, सुबह के समय, दिन के समय, या रात के समय? जब बीमार होते हैं, हाँ, तो प्रॉपर उसका इलाज करवाते हैं, मतलब डॉक्टर के पास जाके, और फिर जैसा बताया गया वैसी दवाई वगैरह लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, या फिर नेग्लिजेंट होते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। हम्म। और तीसरा, मतलब
अवेयरनेस ही नहीं होती कि कोई बीमारी चल रही है। हाँ, लाइक दैट। म्यूजिक किस प्रकार का, मतलब प्लेजेंट, क्लासिकल, है ना, इस टाइप का, या फिर पैशनेट, जोर से थोड़ा थोड़ा बीट वाला, एग्रेसिव, या फिर मोर ऑफ सैड, या ना सैड रॉक, इस टाइप का सुनते हैं। ओवरऑल टेम्परामेंट कैसा है, मतलब व्यवहार इन टर्म्स ऑफ, मतलब गुस्से वाले को लेके, ओवरऑल काम, चीयरफुल, स्टेडी है, या फिर मतलब मूडी है बहुत ज्यादा, और शॉर्ट टेम्पर्ड है, और या फिर बहुत जल्दी मतलब चिढ़ने वाले, इरिटेट होने वाले, या लेथार्जिक है, मतलब लेजी है, बहुत आलसी। मेमोरी पावर, मतलब याद रखने की शक्ति क्या है, जनरली अच्छी है, नॉर्मल है, या कमजोर है? गुस्से का लेवल क्या है, बहुत कम है, कभी कभी होता है, या बहुत ज्यादा होता है? आप अपने पास अपना रिस्पॉन्स नोट करते रहिए, घबराइए नहीं, मैं पूछूंगा नहीं किसी से भी, ये आप आपके अपने लिए है। झूठ बोलना कभी नहीं, सिचुएशन के हिसाब से बोल देना, जहाँ पे काम, झूठ से अगर काम बन रहा है तो, है ना, या ऑफन, मतलब जहाँ नहीं भी चाहिए बोल देना झूठ, मतलब एक आदत सी है, मतलब बगैर किसी बात के भी झूठ बोल देना। स्पीच जनरली हम कैसे लोगों से बोलते हैं, मतलब स्वीटली, आराम से, प्लेजेंट बोलते हैं, या थोड़ा हमेशा अग्रेसिव होके बोलते हैं, और इसको कर दे, है ना, लाइक दैट, हाँ, या डल या नेगेटिव, हाँ, मतलब डल होके हाँ, बोलना, मतलब उत्साह से ना बोलना, या फिर हमेशा नेगेटिव तरीके से बोलना, हाँ, हाँ, मुझे पता है ये होगा नहीं, हाँ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, लाइक दैट, हाँ। तो जनरली क्लीनिनेस, है ना, हमेशा सफाई पसंद है, या कभी कभी सफाई करते हैं, या हम कभी भी सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कि थोड़ा फास्ट करते हैं, चैरिटी, दान, हाँ, हम रेगुलरली देते हैं, कभी कभी देते हैं, सीरियसली, मतलब बहुत रेयरली, फॉरगिवनेस, दूसरे को माफ करना, जल्दी माफ कर देते हैं, करते हैं, लेकिन मतलब बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्रयास के बाद, हाँ, या फिर सी नहीं कर पाते, मतलब अपने हृदय में उस चीज को लेके, उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते रहते हैं, मतलब गुस्सा करते रहते हैं, उससे बदला लेने की भावना आती रहती है। इन जनरल प्रेम, लोगों के प्रति, मतलब है ना, स्नेह का भाव सभी के प्रति जनरली रहता है, सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रहता है, किसी के लिए नहीं है। इन डिफिकल्ट टाइम, जब कुछ मुश्किल समय चल रहा होता है, तो हम संयम रखते हैं, या बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, हाँ, या फिर दूसरों को, और दूसरे व्यक्ति को, भगवान को, या उस सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं, आपका आप स्कोर कर सकते हैं कितने आपका ए, बी और सी आए हैं, तो उसके हिसाब से ए सतोगुण है, बी रजोगुण है, और सी तमोगुण है। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे स्वभाव में किस, है ना, गुण का प्रभाव है ज्यादा। तो अभी फटाफट करते हैं। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये तो हो गया उनके, मतलब विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब क्या है कि उसका एक तो प्रेजेंट हो गया, दूसरा फ्यूचर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो हमें देखना है ये गुणों को, तो हमें एनालाइज करें हम किस गुण में हैं और किस में हमें जाना है, और उसके हिसाब से हमें कैसे अपने एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, है ना, उन चीजों को हमें कैसे वो करना है। तो क्या बता रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध, उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। सतोगुण में मतलब हायर प्लैनेट्स पे जाता है। अम्लान, हाँ, इसका अर्थ है रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त, मतलब हायर प्लैनेट्स हो गए स्वर्ग से ऊपर, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, लाइक दैट, है ना, पुण्य पुण्य लोक जो हो गए। जब कोई रजोगुण में मरता है, तो वह सकाम कर्मियों के बीच में ही जन्म ग्रहण करता है। तो वो मोस्टली अर्थली प्लैनेट्स हो गए, हाँ।
और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। हम्म, तो मतलब नीचे जाता है, उसकी कॉन्शियस नीचे जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ, तो मतलब कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं करता, लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पे यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। आई थिंक ये होगा। हाँ, जैसे बता रहे हैं ना, ऊपर के लोगों में अच्छा वो 18 में आएगा अभी आगे। आ, हाँ, अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हाँ, तो ये जनरल मतलब बात हो रही है कि अदरवाइज वो पशु योनि में जाएगा। ऑफ कोर्स अगर जो भक्ति करेगा वो नहीं जाएगा, वो एटलीस्ट मनुष्य योनि मिलेगी उसको, बट फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक हमें बता रहे हैं, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। रजोगुण का में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। और यहाँ पे जी बता रहे हैं कि तमोगुण में जो पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। तो मांसाहार है ये बिल्कुल तमोगुणी जो है वो एक्टिविटी है। हम्म, और फिर नेक्स्ट जो बता रहे हैं कि सतोगुण से 17वें में, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हम्म, और क्या बता रहे हैं आफ्टर, उद्धव गचंती सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गचंती तामसा। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे के नरक लोकों को जाते हैं। तो बता रहे हैं मनुष्य योनि से नीचे पक्षी पशुओं, स्त्री सर्पों वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। हम्म, हम्म। तो अब क्या ये बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट बता रहे हैं, ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्य च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। हाँ, तो जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से जो जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इस 3 गुणों के परे जा सकते हैं। मतलब एक चीज तो हो गया कि एटलीस्ट एटलीस्ट हमें सतोगुण कल्टीवेट करना चाहिए। हाँ, तो सतोगुण के लिए तो हमें सतोगुणी ही चीजों का संग करना चाहिए, है ना, ये तो एक चीज हो गई। और दूसरा ऑफ कोर्स भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमें अपने आप है ना, हम सतोगुण में आ जाएंगे। हाँ, बट सतोगुण हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या यहाँ पे बता रहे हैं, अ, तो ना अन्य गुणेभ्य कर्तारम। हाँ, तो अब इन गुणों से बाहर निकलने का जो ना क्या रास्ता है, कि जब व्यक्ति है ना आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी स्थिति को समझता है कि कैसे मैं आत्मा हूँ, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, और किस प्रकार से सब कुछ जो है वो गुण कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है एक्चुअल में वो भगवान के कंट्रोल में है। तो ये हमारे अज्ञानता के कारण हम सोच रहे होते हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, है ना, जैसे हाथ हिलाया, तो मैं मेरा ये सोचना है कि ये हाथ मैं हिला रहा हूँ, पहला तो ये एक्शन, मतलब ये मैं अकॉम्प्लिश कर रहा हूँ कि मैंने हाथ हिलाया, ऐसा ये सोचना कि, तो ये क्या है, तो ये ज्ञानता एक्चुअल में। और फिर दूसरा कि मतलब इस
ना इस कार्य से कार्य मैंने किया एक तो ये, और इस कार्य को करने का जो अनुभव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वजह से जो भी है मुझे कुछ कार्य करके मैंने किसी ठंडी चीज को हाथ लगाया या गर्म चीज को हाथ लगाया, उससे वो जो अनुभव हो रहा है वो मेरा अनुभव है, ऐसा सोचना। हाँ। और तीसरा, उस कार्य से जो भी फल मिलेगा, है ना, वो सोचना कि वो फल मेरे कार्य से आ रहा है। हाँ, उस फल को लाने वाला मैं हूँ। हाँ। तो ये चीज, तो ये तीनों चीजें क्या है, हाँ, ये नो ये प्रॉपर नहीं है। हाँ। तो ये डूअरशिप है, अपने आप को डूअर मानना। हाँ। जैसे भगवान भगवत फिफ्थ चैप्टर में, सॉरी थर्ड चैप्टर में बताते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हाँ। तो वो अपने आप को ज्ञानता वश ऐसा सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो क्या कर रहा है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति क्रियमानी गुणे कर्माणी सर्वशा। हाँ। प्रकृति कर्माणी गुणे कर्माणी। तो जो प्रकृति कर रही है जिसमें, है ना, मतलब गुणों गुण एक्ट कर रहे हैं। गुणे कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हाँ। तो पहला स्टेप क्या है गुणों से गुणातीत होने का? हाँ। क्या ये समझना कि किस प्रकार से आ, हम प्रकृति की अपने को गुणों से डिटैच करना, गुणों को अपने से अलग देखना। हाँ। और ये नॉलेज कैसे आएगी? जो बता रहे, प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बदअवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। तो जैसे जैसे हम अपना आध्यात्मिक स्थिति को, कि मैं आत्मा हूं, मैं इस भौतिक प्रकृति से अलग हूं, मैं इन गुणों से अलग हूं, तब हम इस गुणों से ऊपर उठ सकेंगे। लेकिन अब इन गुणों में डूबे डूबे रहेंगे हम, तो फिर हम कैसे से ऊपर उठ सकेंगे? हाँ। जैसे सिंपली, जैसे मान लो एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ। और घोड़ा चल रहा है, घोड़ा, है ना, मतलब घोड़ा छलांग लगा रहा है। हाँ। तो घोड़ा छलांग लगा रहा है तो व्यक्ति सोचेगा कि मैंने छलांग लगाई, मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये तो अज्ञानता है ना। हाँ, वो सिर्फ घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और घोड़ा एक्ट कर रहा है ना। तो इसी तरह से जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। तो घोड़ा बेसिकली क्या होगा, हमारा मन हो गया, तीन गुण हो गए एक प्रकार से, तो वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे जस्ट जुड़ा हूं, लेकिन मैं एक्ट नहीं कर रहा। एटलीस्ट ये एक बेसिक, है ना, अवेयरनेस लाना, जो ये जो है। हाँ। फिर क्या बता रहे हैं? हाँ, गुणान एतान अतित्य, गुणातीत। गुणातीत मतलब क्या, गुणों के इस प्रकार से परे, जाने के गुणातीत्य, त्रिदेही, देही समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ता, अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हाँ। तो इस श्लोक में बताया गया कि इस प्रकार इस शरीर में कृष्ण भावृत होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। तो इस शरीर में रहते रहते व्यक्ति जो है तीन गुणों से मुक्त हो सकता है। इसको जीवन मुक्ता बोलते हैं, बेसिकली जीवन मुक्ता। ब्रह्मभूत भी बोलते हैं, ब्रह्मभूत या जीवन मुक्ता। हाँ। तो अब अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ। कि जो इस प्रकार से गुणातीत व्यक्ति है जो, तो उसके क्या लक्षण है? हम्म तो ये कुछ लक्षण उन्होंने दूसरे अध्याय में पूछे थे। स्थित प्रज्ञा के लक्षण पूछे थे। हाँ। तो अब यहाँ पे उसके लक्षण पूछे हैं। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? पहले तो तीन चीजें पूछ रहे हैं, उसके क्या लक्षण है, दूसरा उसका आचरण कैसा होता है, तीसरा कि वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ये तीन चीजें उससे, है ना, पूछ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है, ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। हम्म जो बहुत, समझे? तो मतलब क्या कि मतलब हाँ, प्रकाशम च प्रवृत्तिम। हाँ, कि वो अटैच नहीं है।
है ना? गुणों के जो अलग-अलग प्रभाव आ रहे हैं कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, तो उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा। हुँ। अ, हाँ, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। तो अभी वर्ड यूज़ आ रहा है, उदासीन वदासीनो गुणे न विचाल्यते। गुणों ना विचाल्यते। हाँ, उदासीन वदासीन मतलब कि वो उदास समझ रहे हैं मतलब इंडिफरेंट है, वो देख पा रहा है कि कैसे ये जो सारे प्रभाव आ रहे हैं, जैसे हम जो हमने पहले पढ़े थे, जब रजोगुण बढ़ता है तो क्या प्रभाव आ रहा है, तमोगुण होता है क्या प्रभाव आ रहा है, सतोगुण क्या प्रभाव आ रहा है, फिर एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो उन सब के प्रति उदासीन रहता है। हाँ, क्यों? गुणावर्तना इत्यव्ये यो यो पितष्टि न इंगते। हाँ। समा सुखा दुखा स्वस्थ मतलब कि वो अपनी स्थिति में है मतलब क्या वो जितना क्या है मतलब आत्मा अपने आत्मा की स्थिति में वो जितना स्थित है तो वो फिर मतलब है ना गुणों से डिटैच्ड है। हम्म, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है और अपने आप में स्थित रहता है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान ये तथा अपमान में समान भाव से रहता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जितने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के 3 गुणों से अतीत कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो अ यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या तो किस प्रकार से वो गुणातीत हो जाता है? हाँ, तो तो कहने का मतलब ये है कि हम गुणों के ऊपर या प्रकृति के ऊपर क्यों निर्भर हो रहे हैं? क्योंकि हम उस क्योंकि हम उसके ऊपर क्यों निर्भर होते हैं? हाँ? या हम उससे क्यों अटैच होते हैं? क्यों उसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? क्योंकि हम उसमें अपना आनंद या भोग ढूँढ रहे हैं। तो जैसे ही वो है ना? जैसे हमें अपना स्वरूप पता चलता है और अपना संबंध भगवान के साथ पता चलता है और हमें पता चलता है कि हमारा असली सुख कहाँ पे है, तो फिर हम गुणों के ऊपर डिपेंड नहीं होते, है ना? तो यही पे बात यहाँ तात्पर्य में कर रहे हैं। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो उसे ये समझना चाहिए वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में रहता है। हाँ? अ जब वह इस शरीर से से बाहर जाता है तो वो प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वो शरीर से बाहर नहीं आता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए, है ना? उसे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। समझ रहे हैं? ममत्व का भाव है, हाँ? ये मेरा है, मेरा क्यों? क्योंकि मतलब हम अपने भोग के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए हम इस शरीर पे निर्भर हैं, गुणों पे निर्भर हैं हम। हाँ, जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। हाँ, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है, तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। समझ रहे हैं? तो 2 चीज़ें हैं, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन और दूसरा हो गया मतलब सर्विंग कृष्णा मतलब भगवान की भक्ति या सेवा, भगवान की सेवा करना या अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। तो द मोमेंट ये चीज़ हो जाती है कि मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और मेरा जो सुख है वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, बल्कि किसमें है? भगवान की सेवा में है, भक्ति में है, कृष्णा कॉन्शियस बनने में है। तो फिर वो क्या हो जाता है? वो अपनी चेतना को क्या कर देता है? भक्ति में लगा देता है। हुँ? मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। तो इस प्रकार से ये है ना बता रहे हैं। हाँ, और फिर तीसरा जो था वो कैसे उससे बाहर आ सकता है 3 गुणों से? तो क्या बता रहे हैं? माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हाँ, सा गुणान् समित्तातान् ब्रह्म भुआया कल्पते। तो माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हाँ, तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुँच जाता है। ब्रह्म भूयाया कल्पते। तो
कैसे? अव्यभिचारेण भक्ति। अव्यभिचारेण भक्ति मतलब क्या? कंप्लीट भक्ति, सिर्फ कृष्ण के प्रति। हाँ, मतलब पूर्ण भगवान की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति करना। तो जब श्रवणम कीर्तनम इस प्रकार से गुरु के आदेशानुसार जब वो सेवा में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो जैसे अभी है ना जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि वो जब उसका हृदय कहाँ पे है, उसका सुख जब भगवान में आ जाता है, तो फिर वो मतलब गुणों और शरीर से ऊपर उठ जाता है। हम्म, कम ब्रह्म भूयाया कल्पते। हम्म, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसे मान लो अरे जो बता जैसे वो है, जिस व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है ना, मतलब जैसे तो घोड़ा चल रहा है ना, तो घोड़ा जंप कर रहा है, तो उसकी वजह से तो लेकिन अ, जब वो है ना समझ जाएगा इस चीज को कि मैं है ना मैं घोड़े के ऊपर राइड कर रहा हूँ, मैं उसको सवार कर रहा हूँ, हाँ, तो फिर वो क्या है कि जैसे घोड़ा जंप करेगा तो वो भी अपने गद्दे से जैसे है ना ऊपर उठ जाता है, तो उसको झटका नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि वो क्या कर पाएगा, है ना, मतलब घोड़ा को एक तरह से हमारा मन हो गया, है ना, ये गुण हो गए, तो उस हिसाब से वो हैंडल कर पाएगा क्योंकि वो अपने आप को उससे अलग समझ रहा है। हाँ, और उसका पूरा ध्यान किसमें है? हाँ, है ना, मतलब भगवान में है, उसका ध्यान जो है वो है ना मतलब घोड़े में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है उसकी पूरी जो चेतना है वो भगवान में जब लग जाएगी, तो इस शरीर में रहते हुए भी वो दिव्य स्थिति में रहेगा, जिसको जीवन मुक्ता बोलते हैं या ब्रह्म भूत बोल रहे हैं यहाँ पे। हम्म तो कह रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्वांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। हाँ। हम्म तो कहने का मतलब भक्ति या प्रेम या अटैचमेंट एक्चुअल में मतलब इतनी बड़ी फोर्स है कि जब तक वो मतलब कि वो कोई भी हमारी कंडीशनिंग जो है एक्चुअल में, तो व्यक्ति उसके पार जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मतलब इवन हमने भौतिक मतलब इसी वर्ल्ड में भी देखा होगा हमने कि कोई व्यक्ति एक्चुअल में दूसरे व्यक्ति के लिए है ना, मतलब दूसरे व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है, चाहे है ना पेरेंट अपने बच्चे के लिए या फैमिली में या है ना कोई बिलोवर्ड है ना कोई व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए और जो भी है उससे मिलने के लिए, हाँ, मतलब इतनी सारी कई बार है ना रुकावटें मुश्किलें को पार कर जाता है कि मतलब कोई आलस को भी छोड़ देता है, मतलब लाइक दैट। तो इस तरह से कहना मतलब कि जब उसके पास एक वो हायर जब पर्पस होता है जहाँ पे प्रेम होता है, फिर वो इस प्रकार से 3 गुणों से पर उड़ जाता है। मैंने बहुत पहले पर मैंने एक है ना मूवी देखी थी, उसमें एक व्यक्ति था, आई थिंक वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो था, मतलब प्रिजनर था वो, जर्मन सोल्जर था। तो उसको साइबेरिया में है ना, साइबेरिया समझ रहे हैं कहाँ पे ऊपर, तो वहां पे इतना ठंडा था, मतलब माइनस आई डोंट नो -30 40 इतना टेम्परेचर था वहां पे। वो मतलब जेल में था साइबेरिया में, और उसकी फैमिली जर्मनी में थी। हाँ, तो साइबेरिया से जर्मनी जा रहा, मतलब साइबेरिया मोर ऑफ इधर ईस्ट, मतलब इधर ही हो गया ऊपर है ना चाइना के यहाँ पे, और जर्मनी इधर यूरोप में हो गया। तो लिख दो उसमें उतनी स्ट्रॉन्ग एक्चुअल में मतलब डिजायर थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हाँ, कि पहले तो वहां से निकल ही पाना, क्योंकि वहां पे मतलब पूरा सिक्योरिटी थी, तो वो ऐसे एक कोयला लेने वाली जो गाड़ी आती थी है ना, मतलब उस वाली गाड़ी के डब्बे में होके वहां से वो निकला। उसके बाद पता नहीं कितने दिनों तक वो पैदल ही, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ ही बर्फ थी, चलता रहा। तो वो इस तरह से 7 साल, हाँ, 7 साल तक चलते चलते एक्चुअल में, और उसमें बहुत बीच में मतलब जो वो थे जो वो था उसका जो जेलर था, मतलब वो उसको बीच बीच में बार बार पकड़ने की उसने बहुत कोशिशें की, और वो स्ट्रगल भी चलती रही। तो 7 साल तक वो व्यक्ति एक्चुअली मतलब वो चलता रहा लगातार, और फिर वो मतलब रियल स्टोरी है, वो जो है फिर
आई थिंक क्रिसमस वाले दिन, हाँ, मतलब वो पहुंचा और वहां पे अपनी फैमिली से मिला। मतलब मटेरियल लेवल पे, मतलब और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं एक्चुअल में, मतलब कि व्यक्ति इतना जब अपने, उसकी जितनी स्ट्रांग डिजायर होती है किसी व्यक्ति से मिलने की, तो फिर वो, है ना, सारी कंडीशंस को जो है पार कर जाता है। हम्म। सो मतलब दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो मतलब उसी प्रकार से तो जब भगवान से इस प्रकार से, अभी तो हम, हमारा वैसा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हमें, है ना, गुरु और शास्त्र के अनुसार अपने आप को लगाना है भक्ति में, है ना। तो तो जब उसमें में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, तो फिर वैसे वैसे जो है हम, है ना, भौतिक प्रकृति से ऊपर उठते जाएंगे। बट तब भी हम देखते हैं कि जब हम इंटेंसली सेवा करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी हम सेवा करते हैं, चैरिटी में करते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो एक्चुअल में हमने अनुभव किया होगा कि मतलब रियली, मतलब, है ना, तमोगुण रजोगुण का तो खासकर प्रभाव जो है एकदम से डिस्पेयर हो जाता है, और हमें लगता है कि यस, मतलब ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस का हम सब करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक दैट। हाँ। तो इस प्रकार से ब्रह्म भूया कल्पते, तो ब्राह्मण को अटेन करता है वो। और फिर लास्ट श्लोक में बयान कर रहे हैं, तो क्या, तो प्रश्न उठता है कि मतलब आपकी भक्ति करके वो ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है, आपको नहीं प्राप्त करता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। हाँ। मैं ही उस, हम्म, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, जो जो वो ब्राह्मण भी है, हाँ, तो डिपेंड करता है ना, मतलब डिपेंड करता है, अगर वो ज्ञानी है तो भक्ति करके भी वो, मतलब इम्पर्सनल ब्राह्मण उसको मिल जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर डिवोटी होगा तो उसको भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं कि जो वो जो इम्पर्सनल ब्राह्मण है, हाँ, प्रतिष्ठा हम, वो भी मेरे ऊपर ही स्थित है। हम्म। तो वो भी भगवान से ही आया है, ये नहीं कि ब्रह्म ज्योति है वो कोई अलग चीज है। हाँ। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, हाँ, वदंती तत्विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो तत्व को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि वो एक ही परम सत्य है, जो कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के रूप में, मतलब है, जो परम सत्य है। जस्ट जो उसको, उनको अनुभव करने वाला व्यक्ति है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो उसको वैसा अनुभव करता है ना, लाइक दैट। तो भगवान कह रहे हैं कि आ, ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हम, की जो उसके प्रतिष्ठा में हूँ। हाँ। तो इवन अगर जिसको निराकार मुक्ति भी चाहिए, उसको भी भक्ति करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है ना। और चरम सुख का स्वाभाविक पद, हाँ, अ, अविनाशिता शाश्वत है। हाँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्रह्म तो, सॉरी, ब्रह्म तो दिव्य साक्षात का शुभारंभ है, वो जस्ट स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद परमात्मा का, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चार कुमारों को बता रहे हैं, जो चार कुमार थे, किस प्रकार से वो ब्रह्मवादी थे। हाँ, लेकिन जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों की तुलसी का, है ना, गंध उनके नॉस्ट्रल्स में गया, तो अंतःकरण में उनके कैसे, है ना, भक्ति जागृत होगी। हाँ, ये बताया गया है यहाँ पे। तो हम्म, तो मेन जो चीज है कि मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो मेन जो प्रॉब्लम वो क्या है हमारी, कि जीवात्मा की, या ना, मनुष्य की प्रभुता जताने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब तक हम अपनी भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुता जमाने की कोशिश करेंगे, उसका कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे, तो हमें लग रहा होता है कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, दिस इज द इल्यूजन। बट एक्चुअली प्रकृति हमें कंट्रोल कर रही होती है, हम गुणों के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमें उसको जैसे हम, हाँ, उसको छोड़ेंगे और भगवान को पकड़ेंगे, हाँ, भगवान की अंतरंगा शक्ति का, हाँ, भगवान की लादनी शक्ति का, भगवान की भक्ति शक्ति का हम आश्रय लेंगे, तो हमें फिर गुणों का आश्रय छोड़ना होगा। लेकिन जब तक हम
लेकिन जब तक अभी हम हैं ना इस शरीर में, तब तक जो है हमें एटलीस्ट जो है ना, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बच के रहना है ना। तो उसके लिए हमें जो वैष्णव सदाचार है उसका पालन करना चाहिए, है अपना पूरा लाइफ स्टाइल इस प्रकार से करना चाहिए कि रजोगुण तमोगुणी जो भी चीजें हैं, चाहे वो खाने की चीज है, सुनने की, देखने की, उन सी सब चीजों से जो है हमें जो है बच के रहना चाहिए, है ना। तो वही व्यक्ति है, हाँ, मतलब जैसे ना एक्टर वही है, बस उसका डायरेक्टर चेंज हो जाता है ना। मतलब हम वही व्यक्ति एक्ट कर रहा होता है, पहले वो अपने मन के प्रभाव में एक्ट कर रहा होता है, फिर वो दूसरा वो भगवान के आदेश या अल्टीमेटली भगवान के ना मतलब प्रेम के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है। बस यही फर्क है, वही आत्मा। हम्म, जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि कैसे वो अ, भौतिक प्रकृति नहीं है, वो भगवान का अंश है, जब ये संबंध ज्ञान उसको पता चलता है। तो अदरवाइज जो है व्यक्ति जो है पूरी तरह से ये है ना तीन गुणों में है ना फंसा रहता है, और जो है वो है ना नहीं समझ पाता, और फिर जैसे वो बताया भुंक्ते पति जान गुना कारणम गुण संगस्य सद सदयोनि कर्मसु। हाँ, या फिर जैसा इसमें भी रिजल्ट बताया उद्गोचन की सत्वता मध्य चंपी राजसा। तो अ, तो फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी हम देखते हैं रजोगुण की वजह से व्यक्ति एंजाइटी में रहता है, तमोगुण की वजह से गुस्से में रहता है। तो ये सब गुणों को हमें पहचानना है, हाँ, और अपने को आध्यात्मिक स्तर पे है ना पहचानते हुए इस गुणों के प्रभाव से बचने का हमें प्रयास करना है। तो यही जो है इस है ना चैप्टर का मेन जो है ना सार था। ठीक है। तो आई थिंक तो इसको गुण त्रय विभाग योग भी कहते हैं, मतलब तीन जो गुण हैं उनके जो विभाग हैं ना वो। तो इस प्रकार से ये एक जेल के समान है ना, जहाँ पे हमें कोई बेड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये तीन गुणों के प्रति जो हमारा आकर्षण है ये अपने आप में एक है ना मतलब रस्सी के समान है, जो कि हमें बांध देता है इस संसार की चीजों से, क्योंकि उसी के अनुसार हमारे अंदर इच्छाएं बनती हैं और उन्हीं इच्छाओं के अनुसार फिर हम कार्य करते हैं। हाँ, तो इस चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। 14 चैप्टर जो था ये प्रेजेंट भाग। ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई कमेंट इसके ऊपर, एनीथिंग, कुछ भी चैट विंडो में कुछ है टाइप किया हुआ? हम्म। ओके। हाँ, रिंकी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे दीक्षा लेना है प्रभु जी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी आप अभी कुछ समय और जुड़े रहिए इसी क्लास में, ठीक है ना। हम तो हम पति आपको पत्नी फिर दोनों लेंगे, हम पति हाँ पत्नी हाँ, दोनों लेना चाहते हैं। ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा है, हम आपको आगे बताएंगे उसके लिए जो भी प्रोसेस है। कुछ एक दो कुछ कोर्स भी हैं वो करने पड़ते हैं, जो मैंडेटरी होता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होता है, वो करना होता है। ठीक है। तो और बाकी जो मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जब मतलब माला कम से कम 2 साल करनी चाहिए। हाँ। माला तो मैं कर रही हूँ कब से, 2021 से ही कर रही हूँ मैं। ठीक है। पहले 5 करती थी और 1 डेढ़ साल से मैं 16 माला कर रही हूँ। ठीक है माला तो तो कर रही ठीक है, तो आपसे हम बात करेंगे, ठीक है, आपका हमारे पास डिटेल्स हैं। ठीक है। तो हूँ। आपसे हम बात करेंगे। और मतलब जितना मतलब ये होता है सब कुछ मैं करती हूँ, बिना प्याज लहसुन का खाना या कुछ भगवान जी का भोग लगाना, सब कुछ मैं कर रही हूँ, 4-5 साल से कर रही हूँ। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा है। नहीं, आप कीजिए ऐसे ही। और हम आपसे बात करेंगे, आपको और इसमें बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, और जो जो करना होगा ना आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम कर लेंगे प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताएंगे, अलग ठीक है। से बात करेंगे आपसे। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। तब तक आप ही अपना जो आप जैसे कर रहे हैं वो करते रहिए, क्लास में आते रहिए। ठीक है। जल्दी हम आपको अपडेट करेंगे सारा। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे फिर कृष्णा। मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी माता जी, हाँ जी। हम्म। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वो जो मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया था, हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, वो हो गया फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन ना, चंद्रिका आपसे कल बात करेंगी।
कल बात भोग। करेंगे माता जी की। हाँ, या संडे को। संडे को कर लेंगे, देख लेंगे वो जैसे हाँ। भी है। हाँ, यहीं संडे पे को है। कर लेंगे क्योंकि बाय फेस माता जी अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, तो संडे को आपसे बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ, बट मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। ठीक है, हम दोनों बात कर लेंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ संडे को। प्लीज। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे ठीक है कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। तो और आप में से किसी भक्त का कोई पॉइंट, एनीथिंग? चैट विंडो में कुछ और है? गिरिजा माता जी यहाँ पे हैं अभी? आपका प्रश्न है कि मैं जब भी मांसाहारी को खा है ना, मांस खाने से मना करती हूँ, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम शाक सब्जी क्यों खाते हो? तो भी पेड़ पौधे हैं। अ, तो मैंने कहा हाँ। हाँ, तो ये बात तो है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उस उनमें भी जो है आत्मा होती है ना? तो लेकिन जो उनकी चेतना का स्तर होता है ना, चेतना का स्तर जो है वो बहुत कम होता है। तो है ना, जानवर जो होते हैं उनमें चेतना का स्तर जो है बहुत विकसित होता है। आप देखते हैं ना, मतलब कैसे वो है ना, उनमें चेतना का स्तर है कि आप उनको हाथ लगाते हो, हाँ, तो वो मतलब रिएक्ट करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या है, तो उनकी चेतना जो है बहुत ज्यादा ढकी हुई है। हाँ, तो इसलिए ये तो है ही है कि इस संसार में हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी हिंसा तो होती है। लेकिन जो ये क्या है, जितना हम कम से कम है ना हिंसा के साथ चीज करें, तो ये वो चीज है। तो इसलिए हमें इवन शाकाहारी भी खाते हैं तो भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हिंसा तो होती है। ये चीज तो है ना? तो जीवस्य जीव जीवस्य दैट श्लोक आता है भागवतम में, हस्तानि सहस्तानाम, हस्तानि चतुष्पदम, फागुनी तत्र महतम, जीवस्य जीवनम। हाँ, कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव का भोजन है एक्चुअल में, इस भौतिक संसार में एक्चुअल में देखा जाए तो इसलिए हमें जितना कम से कम जीव हिंसा करते हुए कार्य करना चाहिए। तो उस सेंस में देखा जाए तो मतलब शाकाहारी में जो आप हिंसा मांसाहारी से बहुत कम है। इस तरह से समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है माता जी। और आप में से किसी का कोई पॉइंट? अदरवाइज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप में से आज कोई पहली बार ज्वाइन किया है किसी ने? ओके। सारस मित्तल बाबू, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने? आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, 30 तारीख को यानी परसों जो है मैंगो फेस्टिवल है इस्कॉन में। श्री श्री राधा पार्षाती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण नृसिंहदेव भगवान सबको जो है टोटल मिला के 11,000 किलो आम चढ़ाया जाएगा। तो आप में से भी जो भक्त सेवा करना चाहते हैं, तो आप कल शाम तक जो है 4-5 बजे तक भीष्मा डिपार्टमेंट में, इस्कॉन दिल्ली भीष्मा डिपार्टमेंट में आप मैंगोज दे सकते हैं, जितने भी आपकी इच्छा हो दे सकते हैं। ओके। और अदरवाइज अगर आप लगता है आप नहीं आ सकते, तो मैं ग्रुप में एक क्यूआर कोड डालूंगा भीष्मा डिपार्टमेंट का। तो आप और साथ में गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा, ताकि आप उसमें अपना डिटेल भी भर दो। तो आप उस पे कुछ जितना भी आप चाहें तो सेवा का अमाउंट डाल सकते हैं। और फिर हम कल शाम को फिर उससे मैंगोज खरीद के जो है ना जमा करा देंगे, लाइक दैट। तो तो अच्छा है, भगवान को सीजनल फल जो हमेशा ऑफर करने चाहिए। और भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति तद भक्ति उपहारितम अश्नामि प्रयतात्मना। कि जो भी मुझे पत्रम पुष्पम है ना, पत्र पुष्प फलम है ना ऑफर करता है प्रेम के साथ, हाँ, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और व्यक्ति मेरे प्रिय हो जाता है। हाँ, जैसे भगवान की लीला भी आती है कि जब भगवान छोटे होते हैं, नंद भवन में होते हैं, तो एक फल वाली आती है ना, अपने फल बेचने के लिए। हाँ, तो ऑफ कोर्स कृष्णा उसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं।
तो तो कृष्णा बहुत छोटे होते हैं। ये वाली फोटो आपने देखी है ना, ये वाली फोटो आपने शेयर, बहुत सुंदर है। हम्म, ये- हाँ, ये वाला। हाँ, तो भगवान एक्चुअली उस वक्त अपने महल में होते हैं, और बहुत दूर से वो आ, ना फल वाली वहां पे आती है ना, फल बेचने के लिए। तो भगवान उसमें बहुत छोटे होते हैं, और फिर वो है ना भागे भागे आते हैं बाहर अपने महल से उस फल वाली के पास, और आके उसको कहते हैं मुझे फल दो। अब वो फल वाली उनको फल दे देती है, पहले एक फल देती है, एक हाथ से फल दे रही होती है। और और टोकरी की तरफ देख ही नहीं होती, सिर्फ भगवान की जो ना भगवान इतने सुंदर होते हैं, उनको सौंदर्य को ही निहारती रहती है। और करते करते एक दो तीन चार, उनके सारे हाथ देख रहे हैं आप यहाँ पे। उनके हाथों को फल से भर देती है पूरा। हाँ, और फिर अपनी टोकरी उठा के जो है वो चली जाती है। हाँ, उसमें ये भी ध्यान दिया रहता है कि भगवान से आई थिंक मतलब कहती है, हाँ, तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मतलब देने के लिए। हाँ, तो फिर वो वहां से चली जाती हैं। और फिर वो जाके देखती हैं, तो एक्चुअल में भगवान उनकी टोकरी में फिर वो देखते हैं कि किस प्रकार इतने सारे हीरे, ना हार, देख रहे हैं यहाँ पे जैसे वो पड़े होते हैं। भगवान उसको दे देते हैं, बट ऑफ कोर्स उसका मेन तो इंटरेस्ट होता है कि कैसे मुझे भगवान का इतना सुंदर दर्शन मिला। हाँ, और प्रेम से भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान को ना फल ऑफर कर सकते हैं, और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।